नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मैंने वीडियो के माध्यम से, एड्रेस के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से बताया था कि 17 तारीख को वित्त मंत्रालय को घेरेंगे और हमने घेरा भी। और कहा जाए तो सहारा के लोग इतने नहीं थे जितने पल्स के थे, और महेंद्र पाल जी के साथी थे और एक आवाज में वित्त मंत्रालय को घेर लिया। वहां तक लोगों का जाना असंभव था, लेकिन संख्या बल ज्यादा था तो लोग पहुंचे। तो मेरा आप सभी से गुजारिश ये है कि आप लोग जितने भी आंदोलनकारी हैं वो सभी एक हो जाएं, क्योंकि सभी का मुद्दा तो एक ही है, भुगतान लेना। यानी कि सब गरीब जनता का पैसा दिलवाना, चाहे उसमें कोई भी कंपनी हो। मैं ये नहीं कह रही कि पल्स और सहारा ही मिलके वित्त मंत्रालय को घेरे या किसी भी अधिकारी से बात करे या मोदी सरकार से बात करे या अमित शाह जी से बात करे कि भैया जो आपने पोर्टल लॉन्च किया है उस पोर्टल से गरीब जनता को कैसे पैसा मिलेगा। और अनपढ़ लोग तो जानते ही नहीं पोर्टल क्या होता है, और पढ़े लिखे लोगों के साथ भी डेफिशिएंसी आ रही है, तो लोगों का पैसा मिलेगा कैसे। आज 15 महीने से ज्यादा हो चुके और अभी तक भुगतान के नाम पे किसी को पैसा नहीं मिला। तो कितनी गलत बात है कि लोग त्रायमान कर रहे हैं और पैसे के नाम पे किसी को पैसा नहीं मिल रहा, सिर्फ आश्वासन। और सहारा के चाटुकार आज भी गुमराह कर रहे हैं कि सबको भुगतान मिलेगा, सहारा विश्व बन जाएगा, सहारा की इतनी बड़ी बड़ी डिवीजन फिर दोबारा से चलेंगी कि फलाना डिवीजन इस तरीके से ये डायरेक्टर संभालेगा, ये करेगा, वो करेगा। मतलब फलानी बातें कर रहे हैं, लेकिन पैसे को लेके एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो आश्वासन दे, या एक भी प्रबंधक नहीं निकल के आया कि हम अब सबका पैसा देंगे। इस तरीके की बात करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ गुमराह करना। और मैं कहूँ कि अगर आज आंदोलन नहीं होता तो शायद लोग फिर गुमराह हो जाते और रीइन्वेस्ट ये दोबारा से कर देते। और सबसे बड़ा दुख मुझे इसलिए होता है कि मैं ऐसी कंपनी का हिस्सा बनी जो लूट का और झूठ का सिर्फ रास्ता अपनाती है। मुझको खुद अफसोस होता है, मेरे द्वारा जितनों का पैसा लगा या मेरा खुद का पैसा लगा, आज मुझे खुद अफसोस होता है कि मैं ऐसी कंपनी के साथ खड़ी क्यों हुई और मुझे क्यों नहीं पता चला। ये सहारा के जितने भी ऑफिस स्टाफ थे या फ्रेंचाइजी वाले मुझे गुमराह क्यों करते आए, और मैं गुमराह क्यों हुई, मैं तह तक क्यों नहीं गई। गलती मेरी भी है कि मैंने इन पे विश्वास किया, और आज भी ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पोर्टल के नाम पे लोगों से, रजिस्ट्रेशन के नाम से पैसा अपना कमा रहे हैं, अच्छी खासी दुकानें खोल रखी हैं, एक दिन के 10-10, 20-20 हजार कमा रहे हैं। अरे अब तो उन गरीब जनता से पैसा लूटना बंद करो। आपका पेट नहीं भरा, लोगों का पैसा लगवा के जो आज फिर दोबारा से वही गलती कर रहे हो, दोबारा से पैसा लगवा रहे हो, दोबारा से उन लोगों को परेशान कर रहे हो। क्यों, आखिर क्यों कर रहे हो ये सब? कब छोड़ोगे, कैसे करोगे? इन सब चीजों के लिए आप कैसे अमल करोगे? तो आप सभी से मेरी पुनः गुजारिश है कि जितने भी आंदोलनकारी हैं वो सभी एकजुट हो जाए और लाखों की संख्या में अमित शाह जी के जो पोर्टल बनाया उसका घेराव करें या वित्त मंत्रालय का घेराव करें, क्योंकि सीतारमण जी ने बोला था कि पेपर लाइए और पैसा ले जाइए। तो अब कहाँ है वो सीतारमण जी? हम अपने पेपर लेके तैयार हैं। इस तरीके की बात करने के लिए सभी संगठन एक होंगे, तभी सबका पैसा मिल पाएगा। अन्यथा आप भूल जाइए कि आपको पैसा मिलेगा। फिर किसी पे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। आंदोलनकारियों ने तो बहुत मेहनत की और मेहनत कर रहे हैं, बस एक ही कमी कर रहे हैं कि लोग एकजुट नहीं हो रहे। सब अपने अपने आंदोलन से अपनी अपनी तारीखें रख रहे हैं, अपने अपने टाइम पे आंदोलन कर रहे हैं इस तरीके से। लेकिन महेंद्र पाल जी एक ऐसे व्यक्ति सुलझे हुए मुझे लगे जिनकी एक आवाज पे वित्त मंत्रालय को घेरा गया। तो आप लोग सब
एकजुट हो जाइए और आगे की कार्रवाई को कीजिए। धन्यवाद।